हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट पे आसमान का न्यू एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है फ्रेंड्स। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो रानी होती है वो कैंप पे पहुँच गई होती है और वहाँ पर वो उसका जो भी काम होता है वो चालू हो गया होता है। यहाँ पर पेशेंट जो होते हैं वो आ जाते हैं और उनका टेस्ट जो होता है वो शुरू हो गया होता है। यहाँ पर रानी जो होती है वो टेस्ट कर ही रही होती है। तभी वहाँ की जो सीनियर स्टूडेंट होती हैं वो रानी अनीशा के कहने पर वो रानी का काम ख़राब करने के लिए ही उसके जो फाइल्स होते हैं उस पर वो लोग चाय गिरा देती हैं। यहाँ पर जैसे ही रानी अपना काम करके जाती है और देखती है तो उसका पूरा ख़राब हुआ रहता है नोट्सबुक। तो वो वहाँ पर बोलती है वो नो, ये तो पूरा ख़राब हो गया, अब मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। और वो फिर से अपना काम करना शुरू कर देती है और यहाँ पर वो अपना बनाने के लिए फिर से शुरू हो जाती है। और तभी वो लड़कियां बात करती हैं कि अभी तो ये पहला काम था, अभी तो और बाकी है। और तभी रानी जो होती है फिर से अपना काम करके वो बना रही होती है। यहाँ पर तभी डॉक्टर सोहम जो होते हैं वो आते हैं और देखते हैं कि रानी काम कर रही है। तभी वो उसको बताते हैं और यहाँ पर उन दोनों के बीच में थोड़ी सी नोक-झोंक मस्ती चल रही होती है। तभी वो लड़कियाँ फ़ोटो कैप्चर कर लेती हैं। और यहाँ दूसरी तरफ तभी जैसे ही रानी अपना काम करके आती है वो लोग उसके फ़ोन पर पानी गिरा देती हैं। और तभी रानी देखती है कि उसका फ़ोन पानी में गिर गया और फ़ोन ऑन करती तो हो ही नहीं रहा था। तो रानी बोलती है कि ये तो ऑन ही नहीं हो रहा। तभी वहाँ पे जो सीनियर स्टूडेंट होती है उनमें से एक बोलती है कि तो क्या सॉरी तो बोल दिया, क्या जान लोगी क्या। यहाँ पर रानी कुछ नहीं बोलती। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो अनीशा होती है वो अपनी चाल चलने के लिए तैयार है और वो यहाँ पर दिग्विजय को बोलते हैं कि दिग्विजय, तुमने जो सर्जरी के लिए मैंने भेजा था फाइल्स तुमने चेक किया। तो वो फ़ोन लगा रहा होता है रानी के पास। तो बोलते हैं तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तो बोलते हैं रानी के पास फ़ोन लगा रहा हूँ और वो फ़ोन ही रिसीव नहीं कर, उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है। तब भी वो बोलती है कि अपने मन में लड़कियों ने काम लगता है कर दिया है, वेल डन। और तभी वो बोलते हैं कि हो सकता है कि वो अपने काम को लेकर के कितना सीरियस रहती है दिग्विजय, तो उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया होगा और वो अपने काम में लगी होगी और लग जाएगा फ़ोन। तो वो बोलता है ठीक है। तभी वो बोलती है कि ऐसा है तो तू मुझे अपना फ़ोन मेरे पास दे दे, जब भी रानी का कॉल आएगा तो मैं तुझे बता दूंगी। और तू सर्जरी के लिए जाएगा तो वहाँ पे सर्जरी के लिए फ़ोन तो लेकर नहीं जाएगा, या तो अगर तुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो तू किसी और को दे सकता है, वहाँ पे कोई भी नर्स को दे सकता है। तो दिग्विजय जो होता है वो बोलता है ठीक है। और तभी वो बोलती है कि तुझे नहीं लगता कि वो रानी को कितना यहाँ पर डॉक्टर सोहम जो है कितना उसको सपोर्ट करने यहाँ पर गए हैं। पहले तो देखा कि उसको रिस्टिकेट होने से बचाया, फिर उसकी जान बचाने के लिए तुरंत भागे भागे चले आए और यहाँ पर घर में देखा तो घर में पढ़ाने के लिए आए। तो तुझे नहीं लगता कि वो तेरे साथ पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं लगता, वो रानी का फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है। वो उसके मन में ये सब सवालें भर रही होती हैं और दिग्विजय जो होता है वो सब सोच रहा होता है। तो वो गुस्से में फ़ोन दे करके यहाँ पर अनीशा को चला जाता है। कैंप में वहाँ का काम पूरा हो जाता है और बस जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वहाँ के टीचर्स जो होते हैं बोलते हैं कि अभी जिसको जहाँ भी जाना है वॉशरूम वगैरह हो जाए, क्योंकि बस सीधा अहमदाबाद ही रुकेगी, यहाँ पर नहीं रुकेगी रास्ते में। तो सब स्टूडेंट जो होते हैं वो जाने लगते। तभी रानी बोलती है कि मुझे वॉशरूम होके ही आना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में बार बार वॉशरूम जाना होता है। तो वहाँ पर वॉशरूम में चली जाती है। यहाँ जो सीनियर लड़कियाँ होती हैं वो फिर से रानी को तंग करने के लिए वहाँ पर जाती हैं और वो जैसे ही वॉशरूम के अंदर जाती है वो लोग बाहर से दरवाज़ा बंद कर देती हैं। और यहाँ पर रानी जो होती है वॉशरूम होने जाती है और वहाँ पर सामने से वो लड़कियाँ बोर्ड चिपका देती है कि ये बंद है। और तभी रानी जो होती है वो वहाँ पर अंदर फंस जाती है और वो परेशान होती है। यहाँ पर सब कैंप के लिए बाहर जाने के लिए घर पे तैयार रहते हैं, बस तैयार होती है। तभी सब टीचर्स पूछते हैं कि सारे स्टूडेंट आ गए, यहाँ पर सब ढूंढ रहे होते हैं। तभी जो रानी की फ्रेंड्स होती है वो बोलते हैं कि नहीं मैम अभी रानी नहीं आई है। तो बोलते हैं वो कहाँ है। तो डॉक्टर सोहम जो होते हैं बोलते हैं कि ठीक है मैं देख के आता हूँ। और तभी उसके फ्रेंड जो होती है बोलती है सर मैं जाती हूँ। तो जो सीनियर लड़कियाँ होती है बोलती है कि नहीं किसी बड़े को जाना होगा और वैसे पे भी हम लोग यहाँ पर लेट हो रहा है उसकी वजह से, और हमें अभी तक वो आई नहीं है। तो हमें लगता है कि हमें डीएन सर को फिर से उसकी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। और वो लोग फिर से बोलती है ऐसा। तो डॉक्टर सोहम जो होते हैं बोलते हैं कि बड़ी मुश्किल से तो अभी रानी यहाँ से बच्चे वो सोचते हैं। तो बोलते हैं ठीक है मैं जाके देखता हूँ और वो वहाँ पर जाते हैं।
तभी वो इधर उधर आवाज़ लगाते हैं यहाँ पर, तो रानी नहीं मिलती। तो फिर जाकर बताते हैं कि अभी तो रानी नहीं दिखी, मैंने सब जगह ढूंढा। तो टीचर जो होते हैं बोलते हैं कि क्या होगा। तो तभी जो डॉक्टर सोम होते हैं बोलते हैं कि ठीक है, टीचर को बोलते हैं कि मैम आप बाकी स्टूडेंट को लेकर के घर पे जाइए, मैं रानी को देख कर के आता हूँ और लेकर आऊँगा। तो जो बस होती है वो निकल जाती है। यहाँ पर जो लड़कियाँ होती है वो खुश हो जाती हैं और अनीशा को मैसेज करते हैं कि आपका काम हो गया है। यहाँ पर रानी जो होती है उसको ढूंढ, और वहाँ पर सोहम सर होते हैं वहाँ पर ढूंढ रहे होते हैं कि रानी आवाज़ लगाते हैं। तभी रानी वॉशरूम से आवाज़ देती है कि सर मैं यहाँ हूँ, और उसको आवाज़ आती है। तो जो डॉक्टर सोम होते हैं वो उसको बचाते हैं वहाँ से और बोलते हैं कि रानी तुम यहाँ पर कैसे फंस गई, तुमने देखा नहीं क्या ये बंद था। तभी रानी बोलती है सर चलिए लेट हो गए और बस चली जाएगी। तो बोलते हैं बस ऑलरेडी निकल चुके हैं रानी। तो वो बोलती है नहीं सर, हमारे घर पे तो सब वैसे ही परेशान होंगे, और वो परेशान हो जाती है। बोलती है सर मैं एक बार दिग्विजय को फ़ोन लगाती हूँ। यहाँ पर वो बार बार तभी वो अपना फ़ोन ऑन करते हैं तो उसका फ़ोन ऑन नहीं होता है। तो बोलती है सर तो आप अपना फ़ोन दीजिए। तो जो सोहम होते हैं अपना फ़ोन देते हैं, वहाँ पर वो कॉल करती है, और जैसे ही वो कॉल करती है तो फ़ोन यहाँ पर अनीशा के पास होता है। वो जैसे रानी की आवाज़ सुनती है वो तुरंत फ़ोन काट देती है और फ़ोन को ऑफ़ कर देती है। यहाँ पर वो खुश हो रही होती है और बोलती है वेल डन लड़की, और खुश हो रही होती है कि उनका काम हो गया है। यहाँ पर घर वाले जो होते हैं काफ़ी देर से परेशान होते हैं, नारायणी भी बहुत परेशान होती है, बाकी घर वाले परेशान होते हैं। तभी बोलती है कि अपनी जेठानी को कि जीजी आपने उसको हाँ बोला था, और आप हमेशा उसको बढ़ाती रहते हैं और उसको आप हमेशा सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो चली गई है। तभी उसके ससुर जो होते हैं भाभी ने अकेले नहीं किया था, मैंने भी किया था नारायणी, और रानी बहुत समझदार लड़की है। तभी वो पूछती है कि देवू का भी फ़ोन नहीं लग रहा है। यहाँ पर देवू जो होती है बोलती है कि आंटी मैंने लगाया था लेकिन वो यहाँ पर सर्जरी के लिए गया है, तो उसने डीजे ने मुझे बताया था कि सर्जरी के बाद आएगा तो कॉल करेगा। और तभी वहाँ पर सब परेशान हुए रहते हैं, और यहाँ पर रानी जो होती है वो परेशान होकर फ़ोन लगाती रहती है। तभी डॉक्टर सोम जो होते हैं बोलते हैं कि रानी मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर कोई ऑटो या बस नहीं मिलेगी, तो हमें आज यहीं पर रुकना पड़ेगा रात को। तो वो और परेशान हो जाती है और बोलते हैं कि सर नारायणी आंटी बहुत परेशान होंगी, क्योंकि वो वैसे ही यहाँ पर आने के खिलाफ थी, और इस समय तो वो और भी परेशान हो रही होंगी, मैं घर पे नहीं पहुँची हूँ सोच के। यहाँ पर जैसे ही देखेंगे कि दिग्विजय सर्जरी करके आता है, तभी अनीशा जो होती है वो डॉक्टर सोहम का जो नंबर होता है उसको ब्लॉक करने जा रही होती है, और तभी दिग्विजय वहाँ से आ रहा होता है। तभी जब ही देखती है ये सब चीज़ें, तो अनीशा जो होती है वो बहाना बनाती है और बोलती है कि तेरे फ़ोन पे सोहम का कॉल आया था। तो बोलता है मेरे फ़ोन पे सोहम का कॉल क्यों आया था। तो बोलती है हो सकता है कोई अर्जेंट। तो बोलते क्या बताया। तो बोलते हैं कि उसने बोला कि सारे स्टूडेंट आ गए हैं और रानी और उसे आज रुकना पड़ेगा वहीं कैंप पे। तो बोलते हैं कि क्यों। तो बोलती है पता नहीं, मुझे लगता है कि वो कुछ तो करना चाहता है। यहाँ पर वो रानी को अपने पास रख रहा है, कहीं वो तेरे साथ पुरानी दुश्मनी तो नहीं निकाल रहा है। सो उसके मन में वो बहुत सारी गलतफहमियां भर रही है अनीशा जो होती है। और यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो गुस्से में होता है, रानी के पास कॉल लगाता है और रानी का फ़ोन तब भी ऑफ आता है, तो गुस्से में वहाँ चला जाता है। तभी बोलती है कि ठीक है मैं सोहम के नंबर पे ही कॉल लगाता हूँ। तो बोलती है कि नहीं सोहम के पास कॉल लगाने से पहले तो अपने घर पे कॉल लगा ले, क्योंकि वहाँ भी सब परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ दिग्विजय घर पे कॉल लगाता है, उसकी माँ जो होती है वो पूछती है कि अभी रानी का पता कुछ चला, रानी अभी तक आई नहीं है। तो बोलता है नहीं मुझे भी नहीं पता है, मैं जाता हूँ उसको लेके आता हूँ। यहाँ पर अनीशा जो होती है वो जानबूझकर उसको रोकती है, तभी भी वो चला जाता है। तो अनीशा का प्लान जो होता है वो कामयाब हो जाता है। सो अनीशा बहुत खुश हो रही होती है। सो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। यहाँ पर दिग्विजय को फंसाने की कोशिश कर रही है अनीशा और दिग्विजय जाएगा जेल। सो यहाँ पर जो रानी है उसको सपोर्ट करते हुए नज़र आएगी और वो प्रॉमिस करेगी कि जिसने भी ये साजिश की है उसको मैं सामने लेकर आऊँगी। सो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही देखेंगे फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स। और तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर फ्रेंड्स।